जय हिंद डियर स्टूडेंट। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन का ये बसंत खुशियाँ दे अनंत, प्रेम और उत्साह से भर दे जीवन में रंग। डियर स्टूडेंट, बसंत पंचमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीरियस जानकारी पे बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग बसंत पंचमी के बारे में कुछ 2-4 लाइनें जानेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे हमारा टॉपिक है बसंत पंचमी। इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। जैसे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना के लिए माघ शुक्ल पंचमी की तिथि के निर्धारण में ऋषियों ने मनुष्य की पंच ज्ञानेंद्रियों का ध्यान रखा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और इसकी आराधना के लिए जो तिथि है वो है माघ शुक्ल पंचमी। और जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उसका भी यहाँ ध्यान रखा गया है। जैसे दृष्टि, श्रवण, शब्द, स्वाद और स्पर्श के लिए आँख, यानी दृष्टि के लिए आँख हो गया, दृष्टि के लिए आँख, श्रवण के लिए कान हो गया, शब्द नासिका, स्वाद जिह्वा और स्पर्श त्वचा। आगे हम जानेंगे। यानी कहा जा रहा है कि दृष्टि, श्रवण, शब्द, स्वाद और स्पर्श के लिए आँख, कान, नासिका, जिह्वा तथा त्वचा ज्ञानेंद्रियां ही मानव मन और बुद्धि को प्रभावित करती हैं। यानी जो हमारी आँखें हैं, कान हैं, नासिका हैं, जिह्वा हैं, त्वचा हैं, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं वे हमारे मन और बुद्धि को प्रभावित करती हैं। अब है उद्देश्य यही है ज्ञानेंद्रियों पर माँ सरस्वती की कृपा रहे एवं बुद्धि विवेक जागृत रहे ताकि मनुष्य सकारात्मक जीवन व्यतीत कर सके। आगे हम जानेंगे। सरस्वती शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के श्री धातु के सरस शब्द से हुई है। यानी सरस्वती जो शब्द है यह संस्कृत के श्री धातु के सरस शब्द से हुई है। इसका अर्थ है प्रवाहमान। इसका अर्थ प्रवाहमान है। इस दृष्टि से इसका अर्थ सरोवर होता है। मनुष्य का शरीर भी सरोवर जैसा ही है। शरीर में लगभग 71% जल तत्व हैं। इन्हीं जल तत्वों में अनेकानेक जीवाणु उसी तरह पलते हैं जैसे सरोवर में विविध जीव पलते हैं। शरीर रूपी सरोवर में पवित्रता रहने से ही बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें कमी आने पर मानसिक उलझन होती है। यानी सरस्वती जो शब्द है यह संस्कृत के श्री धातु के सरस शब्द से हुई है और इसका अर्थ प्रवाहमान है और जिसका अर्थ सरोवर होता है। मनुष्य के शरीर में 71% जल तत्व हैं। इन्हीं जल तत्वों में अनेकानेक जीवाणु उसी तरह से पलते हैं जैसे सरोवर में विविध जीव पलते हैं। अब हम जानेंगे। शरीर रूपी सरोवर में पवित्रता रहने से ही बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। यानी हमारा जो सरोवर है शरीर रूपी
उसमें पवित्रता होना ज़रूरी है और जिससे हमारे बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें कमी आने पर मानसिक उलझन होती है। अब हम जानेंगे माघ महीना संधि काल का होता है। शीत की लहरें कम होने लगती हैं। मौसम में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। धरती से दूर हुए भगवान भास्कर पुनः निकट आने लगते हैं। वैसे भी संधि सदैव लाभदायी होती है। एक तरह से यह प्रकृति का गंगा जमुना की तरह संगम काल होता है। शीत की विदाई तथा ग्रीष्म के आगमन की आहट के बीच माँ सरस्वती के वरद पुत्रों के लिए आशीष का काल होता है। माँ सरस्वती के हाथों में पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है तो माला निरंतर साधना का सूचक है। बीड़ा में 7 तार ज्ञानेंद्रियों के सप्त द्वार हैं। माँ सरस्वती का कमल पर बैठना कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर चिंतन शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए है। माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र पहनती हैं जो सात्विकता का प्रतीक है, जबकि आसन का पीला वस्त्र ज्ञान का प्रतीक है। इन प्रतीकों को ध्यान में रखकर माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, यह बसंत पंचमी पर कुछ लाइनें आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और पुनः बसंत पंचमी की आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ सरस्वती से आग्रह है कि आपको माँ ज्ञान वृद्धि में मदद करें और आप ज्ञानी बने। थैंक यू।